हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है फरवरी 2024 का। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में, जो वृषभ लग्न राशि के सिंगल जातक हैं, कि भाई अभी तक आपने चाहे इंटरेस्ट ना लिया हो या कोई दूसरा कारण रहा हो जिसकी वजह से आपके जीवन में आपका कोई मित्र ना आ पाया हो, और लेकिन अब आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि आपके लिए भी कोई मित्र हो ऐसा कि जिसके साथ अपने आप जीवन की आने वाले समय की प्लानिंग भी कर सके और एक लंबी मतलब विवाह भी उसके साथ संपन्न करके अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके। तो सिंगल जातक जो है उनके लिए भी देखिए, घर वालों की तो होती ही है, पेरेंट्स की तो जिम्मेवारी होती है कि भाई बच्चे शादीशुदा होने जा रहे हैं, शादी लायक हो रहे हैं, अब इनका शादी विवाह किया जाए। लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है ट्रेंड कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो भी पहले अपने बच्चों से पूछते हैं कि भाई कोई तुम्हारी पसंद तो नहीं है, कहीं पहले तुमने कोई अपने पसंद तो नहीं किया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी सर्च करनी शुरू कर दें और आपके भी माइंड में कोई हो, आपका भी कोई मित्र आपने बना रखा हो, तो वहाँ फिर क्लैश होने की संभावना हो जाती है। तो आजकल पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों से भी पूछ लिया करते हैं, ऐसा भी एक काफ़ी चल रहा है ट्रेंड, जो कि अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी अप्रोच है पेरेंट्स की। तो साथियों, इसीलिए हम ये सिंगल जातकों की बात करते हैं कि देखिए, सिंगल जातक जो है वो भी आजकल अगर अपनी इच्छा को बताते हैं अपने पेरेंट्स से और उन पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि हाँ भाई ये उचित रहेगा हमारे बच्चे के लिए, ब्राइड या ग्रूम जो भी है, तो फिर वो भी आगे एक्शन लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं कि भाई अब ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलिए, बशर्ते कि उनको भी वो ब्राइड या ग्रूम उनको जचे। खैर, तो अब हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न राशि की, उनके सिंगल जातकों की। तो सिंगल जातकों के लिए हम यही कहना चाहेंगे आपसे, इसीलिए हमने ये पेरेंट्स वाली बात बीच में की थी कोट। देखिए, यूं तो आपके जो विचार हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीज़ें जो भी चलती हैं वो दिमाग से चलती हैं, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें आती हैं यहाँ से आती हैं, यहीं से जाती हैं। तो मैं आपसे पहले उसी की बात कर रहा हूँ कि आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, आपकी जो एक तरीके से सोच है, जो विचार है, विचारों में कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है, विचार आपके बड़े शुद्ध रहेंगे और आप चाहेंगे भी। ऐसी बात नहीं है कि आप चाहते ही नहीं है कि साहब मुझे अभी कोई अपना मित्र नहीं बनाना, ऐसा भी नहीं है। आपके विचार भी होंगे, आप बनाने में इंटरेस्टेड भी होंगे। लेकिन यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, विचार तो मैंने बता दिए कि अच्छे रहेंगे, आपके सोच भी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन अब जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आपने पसंद किया है, आपके लिए ये जानना और इसके विषय में पूरी जानकारी इकट्ठी करना मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए क्या आवश्यक है? यह आवश्यक है कि जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं या पसंद किया है आपने, उसके विषय में पूरी जानकारी इस बात की इकट्ठी कर लेना कि कहीं आपके साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है या वो आपके साथ चीट तो नहीं कर देगा। इसकी संभावना भी है काफी हद तक कि जिसको आप अपना मित्र बनाने की सोच रहे हैं, कुछ समय तक आपके साथ रहने के पश्चात, आपकी कंपनी ज्वाइन करने के पश्चात, उसको एंजॉय करने के पश्चात वो पता चला कि आप को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह मूव कर गया, इस बात की संभावना बहुत अधिक है। तो आपको हम यही कहना चाहते हैं प्रिय साथियों, जो सिंगल जातक हैं आप, कि जो भी किसी को आप पसंद कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी में निर्णय डिसीजन बिल्कुल ना लें, पूरी जब तक जानकारी इकट्ठी ना कर लें उस व्यक्ति के विषय में। और इससे भी बढ़कर के जानकारी भी, चलिए सब कुछ माना कि बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, उसकी अपनी एजुकेशन की जो
बैकग्राउंड है या उसकी फैमिली बैकग्राउंड है या जो उसका किस प्रकार का उसका प्रोफेशन है, करियर है, उसके बारे में सब कुछ पता है, उसके कैरेक्टर के बारे में भी पता लग गया आपको। लेकिन व्यक्ति के दिमाग का तो नहीं पता होता ना कि वो आखिर क्या सोच रहा है, आपको लेकर के क्या सोच रहा है। आपने उसमें इंटरेस्ट शो किया, आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि भाई सब कुछ चीजें बहुत सही हैं, जैसा आप चाहते हैं वो है उस व्यक्ति के पास, मेल है या फीमेल, तो इसमें आगे बढ़ने में क्या बुराई है, इसको अपना मित्र बनाने में क्या बुराई है, और अपना आगे चल के जीवन साथी बना लेंगे। लेकिन इस बात से भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान करना चाहेंगे कि इस बात की भी अच्छी संभावना बन रही है ग्रहों के आधार पर कि वो व्यक्ति आपके साथ मिलकर के कुछ समय रह करके एंजॉय करने के बाद अलग हो जाए। तो बस ये जरूर चीज देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, क्या प्लानिंग करके चलना है, ये अब आपको तय करना है। हमने तो किस प्रकार की सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटीज से आपको अवगत करा रहे हैं, उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। बाकी आगे का इस पर पूरी रूपरेखा तैयार करना, आगे कैसे एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, वो आपको देखना होगा। तो मित्र तो आपको ऐसा एक बार तो लगेगा कि भाई बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं, लेकिन बाद में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जैसा मैंने कहा है। तो इस बात को जरा थोड़ा ध्यान में रख करके आप जो भी स्टेप लें वो लें। हालांकि आरंभ में फरवरी के, मैं तो कहता हूं कि उत्तरार्ध तक भी अगर आप अपने परिजनों मतलब फैमिली के लोगों से डिस्कस करेंगे इसी इशू पर, घर के बड़े हैं या बुजुर्ग हैं जो भी हैं, वो भी आसानी से एग्री नहीं करेंगे। उत्तरार्ध के बाद जाकर के महीने के यानी कि 20 फरवरी के बाद वो कहीं जाकर के हो सकता है कि आपकी बात से एग्री कर जाए, लेकिन वो भी आसानी से एग्री करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको सब देखनी पड़ेंगी थोड़ा सा गंभीरता के साथ, जल्दबाजी में नहीं। आगे बात करते हैं कि अगर आपका कोई फैमिली रिलेशन है, मतलब आपका कोई लिव इन रिलेशन में आप रह रहे हैं, किसी के साथ आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, आपका लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आप ये जानना चाहते हैं, तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर आप का लव अफेयर चल रहा है, दोनों में से कुछ भी है, ऐसे केस में आप जो वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं, पूरे फरवरी 2024 में जो आपके संबंध रहेंगे, इसमें मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी जो है 1 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक तो ये बहुत सामान्य रूप से चलते रहेंगे, सामान्य से मध्यम। लेकिन 20 फरवरी के बाद से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें कुछ समस्याएं आपके संबंधों में पैदा हो सकती हैं। और ये संबंधों में जो समस्या पैदा हो सकती हैं वो इसलिए भी हो सकती हैं, देखिए, क्योंकि आप जिस प्रकार की उनसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं होंगी। इस वजह ये भी आपके नाराजगी का एक सबसे बड़ा कारण रहेगा। यानी कि जो भी हम अपने मित्र से कोई चीज की अपेक्षा करते हैं और उसके विपरीत चीज हो या वो विपरीत कुछ करे, नेचुरल है कि वो चीज पसंद नहीं आएगी। ऐसा ही कुछ आपके केस में भी है। 20 तारीख के बाद से ये चीजें होने की संभावना अधिक है कि आपका जो मित्र है वो आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप पसंद करते हैं, जैसा चाहते हैं, ऐसा ना करे या ना कर पाए, और उसकी वजह से कहीं आपस में आपके थोड़ा सा वाद विवाद, कहा सुनी, इन चीजों को लेकर के बनेगी, इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन जहां तक शादी विवाह की बात है तो शादी विवाह का कोई योग इस फरवरी में आपके लिए नहीं है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 कि भाई आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपका जो है मैरिड लाइफ कैसा जाने वाला है। मैं आपसे बताना चाहूंगा
कि आपका मैरिड लाइफ पूरे महीने सामान्य से मध्यम निकलेगा। मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नज़र नहीं आती। छुटमुट बीच में तो होता रहता है टेंशन, 4 बर्तन होते हैं तो वो आवाज़ तो आती है। ऐसा ही कुछ आपके जीवन में भी रहेगा। किसी बात को लेकर, छोटी मोटी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई तो वो तो सभी घरों में होती है, सभी के साथ होती है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा ही कुछ रहेगा। बाकी मध्यम वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आपको मध्यम रूप से होती रहेगी। आगे बात करेंगे कि आप विवाहित हैं तो क्या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस हैं, या पहले से अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो उसका आपको इस फरवरी 2024 में कितना एंजॉय आप कर पाएंगे उस रिलेशनशिप को, या उसको लेकर के कोई और नई टेंशन तो आपके लिए खड़ी नहीं हो जाएगी। तो साथियों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि देखिए 12 तारीख से लेकर के और महीने के अंत तक का जो समय है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा कि इसमें आपकी कोशिश पूरी रहेगी कि आप अपनी जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो लाइफ है इसको पूरी तरह से एंजॉय करें। तो पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत तो जरूर करेंगे आप, उससे तो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपका कहीं नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और आप ये सोच रहे हैं कि कहीं इस हमारा कहीं हो जाए या चल जाए, तो फरवरी 2024 इस बात का प्रॉमिस आपसे नहीं कर रहा है, ये भी हम आपसे बताना चाहेंगे। और अगर जो चीज आप या जो डेवलपमेंट इससे रिलेटेड कुछ अगर आपके देखने में आते हैं या आप ऐसा अनुभव करते हैं तो वो बहुत एक तरीके से नाम मात्र का होगा, कोई बहुत ज्यादा असरदार नहीं होगा, उसके कोई बहुत ज्यादा आपको प्रभाव देखने में नहीं आएंगे, खाली चीजें वैसे ही रहेंगी, हवा में रहेंगी। तो इस तरीके की बातें आपके सामने या इस प्रकार का अनुभव आपको होने वाला है। अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप वृषभ लगन राशि के जातक जो है वो यही चाहेंगे कि भाई अभी आप उनके संपर्क में नहीं है, या आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या आपसे किसी प्रकार का भी रिलेशन उन्होंने नहीं रखा हुआ है, तो वो किस प्रकार का उनका आपको लेकर के विचार रहेगा या एटीट्यूड रहेगा, या आपको उनके साथ अभी अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई एफर्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये चीज। तो साथियों, मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा वृषभ लगन राशि के जातकों से कि देखिए, आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपके केस में आपको ऐसा महसूस होगा कि जो मित्र है आपका, कहीं ना कहीं आपको कहीं से संकेत मिल सकते हैं या कहीं से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या कोई भी ऐसा कारण बन सकता है जिसके कारण आपको ये पता लगे या महसूस हो कि जो आपका मित्र है आपको लेकर के कुछ अच्छा ही सोच रखता है। और मैं आपको यहां पर एक बात और बताऊंगा। देखिए, सोच तो अच्छा, ये ठीक है, इसमें तो कोई गलत नहीं है कि अगर मित्र का सोच अच्छा है और इसकी चांसेस भी हैं, लेकिन उनकी सोच कब आपको लेकर के बदल जाए या आपका कोई भी ऐसा काम या स्टेप देख करके बदल भी सकती है। बहुत जल्दी आपके विषय में राय उनकी बहुत जल्दी बदल सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपके द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना आप कर बैठे, कोई स्टेप ऐसा ना ले लें कि जिसकी वजह से, मान लीजिए आज वो आपको लेकर के काफी पॉजिटिव सोच रखते हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, और कोई ना कोई आपके द्वारा कोई ऐसा गलत काम हो जाए या कोई स्टेप आपके द्वारा ले लिया जाए, कोई एक्शन ऐसा हो जाए कि उससे वो इरिटेट हो जाए और उनकी सोच आपको लेकर के चेंज हो जाए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही सोच समझ करके आगे चल लिएगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि उनकी सोच आपको लेकर के बहुत जल्दी बदल सकती है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी अपनी तरफ से ऐसा काम ना होने पाए कि ताकि आपको लेकर के कुछ, अगर अच्छा वो सोच रहे हैं और बात बढ़ती नजर आ रही है तो पता चला कि बढ़ते बात वहीं पर स्टॉप हो गई। इस बात का आपको रखना होगा विशेष ध्यान। बाकी मैं यही कहूंगा कि आपका जो मित्र है, अगर आप सब कुछ ठीक तरीके से मैनेज करते रहे, हैंडल करते रहे, तो उसकी सोच भी आपको लेकर के
पॉजिटिव ही रहने वाली है। इस फरवरी की बात कर रहे हैं, मार्च जब आएगा तो मार्च की बात करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर के ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमने जो प्रेडिक्शन अभी आपको दिया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने हम कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाजत। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।